जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अमित और आप हैं अमित एजुकेशन सेंटर 21 के साथ। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का संस्कृत चैप्टर 9, जिस चैप्टर का नाम है स्वामी दयानंद सरस्वती, है ना। तो जी हाँ दोस्तों, आज इस चैप्टर के, है ना, हम जितने भी सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं, क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को पहले से लिख लिया है और इस क्वेश्चन को आज इससे ऑब्जेक्टिव की सहायता से सारे प्रश्नों का हल करेंगे। चलिए, तो बिना किसी देरी का हम शुरू करते हैं स्वामी दयानंद जी के चैप्टर से जो बनने वाले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को। चलिए, पहला लिखा हुआ है कि स्वामी दयानंद जी का जन्म किस गांव में हुआ था। तो स्वामी दयानंद का जन्म किस गांव में हुआ था? ऑप्शन 1 टंकरा ग्राम में, बी में पाटलीग्राम, सी में हरियाणा और डी में भोपाल। तो स्वामी दयानंद का जन्म टंकरा ग्राम में हुआ था। कहाँ हुआ था? टंकरा ग्राम। यह गुजरात में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला कह रहा है कि टंकरा ग्राम किस राज्य में है। टंकरा ग्राम किस राज्य में है? ऑप्शन 1 में गुजरात में, ऑप्शन बी बिहार में, ऑप्शन सी पंजाब में और ऑप्शन डी जयपुर में। तो इसका आंसर होगा गुजरात में। टंकरा ग्राम कहाँ, किस राज्य में है? तो गुजरात में, यानी आपका आंसर हो जाएगा ए। आंसर क्या हो जाएगा? ए। आगे देखते हैं, स्वामी जी का जन्म कब हुआ था। स्वामी जी का जन्म कब हुआ था? स्वामी जी का जन्म कब हुआ था? तो ऑप्शन 1 में 1820, ऑप्शन बी में 1824, ऑप्शन सी में 1830 और ऑप्शन डी में 1840। तो स्वामी जी का जन्म 12 अक्टूबर 1824 को हुआ था, यानी ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी आंसर 1824, ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी 12 अक्टूबर 1824 को किसका जन्म हुआ था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला कह रहा है कि स्वामी दयानंद जी का बचपन का नाम क्या था। तो स्वामी दयानंद के बचपन का नाम क्या था? ऑप्शन 1 में मूल शंकर, ऑप्शन बी में शिव शंकर, ऑप्शन सी में बाल शंकर, ऑप्शन डी में उमा शंकर। तो स्वामी दयानंद जी का बचपन का नाम क्या था? तो मूल शंकर था। उनका नाम क्या था? मूल शंकर। स्वामी दयानंद का बचपन का नाम क्या था? मूल शंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब अगला क्वेश्चन है 5 नंबर कि स्वामी दयानंद के पिता किसके उपासक थे। स्वामी दयानंद के पिता किसके उपासक थे? ऑप्शन 1 में शिव, बी में विष्णु, सी में राम, डी में सभी। तो स्वामी दयानंद के पिता शिव के उपासक थे। शिव भगवान के उपासक थे। स्वामी दयानंद के पिता किसके उपासक थे? तो शिव के उपासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है स्वामी दयानंद कितने वर्ष की आयु में वेदों का ज्ञान स्वामी दयानंद को कितने वर्ष की आयु में वेदों का ज्ञान प्राप्त हो चुका था। यानी स्वामी दयानंद को कितने वर्ष की आयु में वेदों का ज्ञान का प्राप्त हो चुका था। ऑप्शन 1 में 14 वर्ष, ऑप्शन बी में 15 वर्ष, ऑप्शन सी में 18 वर्ष, ऑप्शन डी में 22 वर्ष। तो स्वामी दयानंद को, है ना, 14 वर्ष के आयु में सामवेद और यजुर्वेद का ज्ञान प्राप्त हो चुका था। साथ ही उन्हें संस्कृत व्याकरण का, है ना, स्मरण भी पूरा हो चुका था। किनको? स्वामी दयानंद को। ऑप्शन में आपसे कभी पूछ देगा संस्कृत व्याकरण का पूरा स्मरण कब हुआ था? तो 14 वर्ष की अवस्था में। किसको हुआ था? स्वामी दयानंद को हुआ था। साथ साथ बता दीजिएगा कि वे, है ना, मतलब 14 वर्ष की अवस्था में सामवेद और यजुर्वेदों का भी ज्ञान प्राप्त कर चुके थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला कह रहा है किस पर्व में स्वामी जी चूहा को प्रसाद खाते देखा। किस पर्व में स्वामी जी चूहा को प्रसाद खाते देखा? 1 में महाशिवरात्रि, बी में छठ पर्व, सी में होली और डी में दीपावली। यानी किस पर्व में स्वामी जी चूहा को प्रसाद खाते देखा? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा
इसका ऑप्शन हो जाएगा डायरेक्ट पे, आंसर हो जाएगा महाशिवरात्रि की रात। यानी स्वामी जी को है ना महाशिवरात्रि के रात है ना उनको ये आभास हो गया कि अगर भगवान उसमें रहते, उस पत्थर में भगवान रहते तो चूहा उस पर चढ़ाए हुए प्रसाद को नहीं खाता। तो शिवरात्रि के रात्रि में ही स्वामी जी ने देख लिया चूहा को प्रसाद खाते, तो वहीं से वे घर उठकर मतलब जहाँ सब कोई बैठ करके पूजा ध्यान लगाया था और स्वामी जी भी वहाँ पे थे, तो वहाँ से उठकर अपने घर चले गए। आपसे कभी ये भी क्वेश्चन पूछ देगा कि स्वामी जी अपने घर कब चले गए, तो कहिएगा महाशिवरात्रि की रात। क्यों चले गए, तो उन्होंने देखा कि भगवान के शिव के ऊपर जो प्रसाद चढ़ाए हुए हैं उस प्रसाद को चूहा खा रहा था। तो वे देख करके वहाँ से उठ करके वे कहाँ चले गए, घर चले गए। सीधी सी बात, जहाँ सब कोई मतलब शिव जी के स्वामी जी के सभी घर के लोग और सारे लोग वहाँ बैठ करके महाशिवरात्रि के रात लोग है ना शिव जी पर जो प्रसाद चढ़ाया हुआ था, सब लोग उस प्रसाद को स्वामी जी भी देख रहे थे। तो स्वामी जी ने ये देख लिया कि ये चूहा है जो भगवान के प्रसाद को खा रहा है। उनको गुस्सा आ गया कि अगर भगवान वास्तव में इसमें रहते हैं तो ये चूहा प्रसाद को नहीं खाता। इसी को देख करके स्वामी जी को गुस्सा आया और वहाँ से मतलब जहाँ सब लोग बैठा था वहाँ से उठ कर कहाँ चले गए, घर चले गए। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 वर्ष के अंदर में किसकी मृत्यु हो गई? ऑप्शन 1 में माता की, पिता की, बहन की, भाई की। 2 वर्ष के अंदर में किसकी मृत्यु हो गई? तो 2 वर्ष के अंदर में बहन की मृत्यु हो गई। किसके बहन की मृत्यु हो गई? किसके बहन की मृत्यु हो गई? तो स्वामी जी के, स्वामी दयानंद सरस्वती के बहन की मृत्यु हो गई। स्वामी जी, अब देखिए स्वामी जी घर छोड़कर किसके पास गए? पहले जहाँ सब लोग पूजा पाठ कर रहा था वहाँ छोड़ घर आ गए। जब उनकी बहन की देहांत हो गई तो घर छोड़कर चले गए। तो कहाँ गए? ऑप्शन 1 में प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, बिरजानंद, सभी। तो इसमें आंसर होगा बिरजानंद के पास। कहाँ, किसके पास? बिरजानंद के पास चले गए घर छोड़कर के। ओके, बिरजानंद कहाँ के रहने वाले थे? ऑप्शन 1 में मथुरा, ऑप्शन बी में गांव, सी में शहर, कोई कहीं नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा मथुरा। बिरजानंद कहाँ के रहने वाले थे? मथुरा के रहने वाले थे। आगे देखते हैं, आर्य समाज की स्थापना किसने किया? स्वामी दयानंद जी ने, स्वामी भैरवानंद, कनिष्क ने, सभी। तो आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद जी ने किया है। आर्य समाज की स्थापना किसने किया है? तो स्वामी दयानंद जी ने किया है। आगे देखते हैं, आर्य समाज की स्थापना कहाँ किया गया? जो स्वामी दयानंद जी ने आर्य समाज की स्थापना किया, यह कहाँ किया गया? पटना में, मुंबई में, दिल्ली में, आरा में। तो इसकी स्थापना मुंबई में की गई। कहाँ की गई? मुंबई में। किसने किया? स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया। आर्य समाज की स्थापना कब की गई? अब मुंबई में की गई, स्वामी दयानंद जी ने किया। तो यह कब किए? तो ऑप्शन 1 में 1875, 1899, सी में 1975, डी में 1629। तो आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में किया गया। कब किया गया? 1875 में। यानी ऑप्शन ए इसका आंसर होगा। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? ऑप्शन 1 में स्वामी दयानंद, विवेकानंद, बिरजानंद, सभी। तो वेदों की ओर लौटो, लौटने का नारा है ना स्वामी दयानंद जी ने किया। वेदों की ओर लौटने का नारा स्वामी दयानंद जी ने किया। अगला करा है, स्त्री शिक्षा, विधवा विवाह, बाल विवाह, छुआछूत का निवारण किसने किया? ऑप्शन 1 में स्वामी दयानंद, बी में विवेकानंद, सी में बिरजानंद और डी में वेद व्यास। तो इस सारे चीज का निवारण कौन किए? ये सारे चीज का निवारण है ना स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने किया। यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। कोई दिक्कत नहीं। आगे चलते हैं, करा DAV का फुल फॉर्म मतलब पूरा नाम।
ऑप्शन 1 में दयानंद एंग्लो वैदिक, ऑप्शन बी में दिल्ली पब्लिक विद्यालय, सी में दयानंद एजेंसी विद्यालय वैदिक, डी में दयानंद एयर विद्यालय। तो डीएवी का फुल फॉर्म होता है दयानंद एंग्लो वैदिक, यानी ऑप्शन ए आंसर होगा। आगे देखते हैं, किसके महल में स्वामी जी की मृत्यु हो गई? किसके महल में? तो ऑप्शन 1 में जसवंत सिंह, महावीर, बुद्ध और बाबर। तो जसवंत सिंह के महल में इनकी मृत्यु हो गई। अगला क्वेश्चन 18 नंबर कह रहा है कि स्वामी जी की मृत्यु कैसे हुई? स्वामी जी की मृत्यु कैसे हुई? स्वयं विष पीने से, छल से विष पिलाने से, रात में सोए रह जाने के कारण, सभी। तो स्वामी जी की मृत्यु है ना, किसी ने छल से विष पिला दिया जिस कारण से इनकी मृत्यु हो गई। यानी सीधी सी बात है कि जसवंत सिंह के महल में है ना, किसी ने स्वामी जी को छल से है ना क्या पिला दिया? विष पिला दिया, जिस कारण से स्वामी जी की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। चलिए, आपका एगो क्वेश्चन छूट गया है मृत्यु वाला, ठीक है ना, इसको हम अभी तुरंत कर देते हैं। और स्वामी जी की मृत्यु है ना, किसी ने जसवंत सिंह के महल में विष पिलाने से हो गया, जिनकी मृत्यु यानी स्वामी जी की मृत्यु 1883 ईस्वी में हुआ। कहाँ हुआ? तो जसवंत सिंह के महल में। कब हुआ? तो 1883 में। चलिए, थैंक यू फॉर वॉच। अगर आप हमारे वीडियो को देख करके समझ गए हो तो एक तो लाइक बनता है, और लाइक के साथ साथ अगर समझ में आ गई हो तो आपको सब्सक्राइब भी करना है, और सब्सक्राइब के साथ अपने दोस्तों में भी शेयर करना है। चलिए।